यस, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत रामनवमी की। एवरीवन, आई विश यू अ लॉट एंड लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, प्रॉस्पेरिटी। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जो करना है वो आपको ज़रूर मिले। तो आज का ये सेशन बिल्कुल इसी के बारे में है। आज के सेशन का नाम मैंने रखा है कि आपको बिल्कुल तैयारी बंद कर देनी चाहिए एसएससी जेई की या किसी भी एग्जाम की। अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो क्या है वो क्वालिटीज? सबसे पहले देखिए, पढ़ते तो हम लोग रोज हैं, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आज ये बहुत पावन अवसर है और आज से आप अपने अंदर का जो नेगेटिव थिंक है या कुछ भी लगता है आपको गवर्नमेंट जॉब इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है, ये जो भी सोच है ना, इसको आप अपने अंदर से आज खत्म कर दें। तो आज का ये सेशन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जब रावण दहन होगा तो आप अपने अंदर इन चीजों का दहन कर दें, आप खत्म कर दें, इसके लिए है। सबसे पहले तो देखिए, आज के जनरेशन में क्या प्रॉब्लम है कि वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कुछ भी आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम बिल्कुल कंटिन्यूअसली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 50 मिनट पढ़ें, है ना, बोलते हैं कि 50 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आप सेकेंड जो है वो 50 मिनट पढ़िए। तो अब ये जो 5 मिनट का ब्रेक होता है, कभी कभी यही 50 मिनट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक हम लेते हैं कैसे? फोन यूज करके। अब आप फोन यूज करेंगे, उसमें आप रील देखेंगे, एक रील देखेंगे, दो रील देखेंगे, करते करते आप बहुत सारे रील देख लेंगे। फिर आप सोचेंगे कि अच्छा, अभी ना 12 बजा है, हम 12:15 में पढ़ेंगे। फिर 12:30 हो जाएगा, 12:45 हो जाएगा, 1 बजे से पढ़ेंगे। तो ये चीज अगर अपने अंदर है तो आज के बाद से इस चीज को अपने अंदर कंट्रोल कीजिए और इस चीज को खत्म कीजिए, वरना गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जॉब मिले तो आज से आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ठीक है? किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आप में कुछ बातें हैं नेगेटिव, तो आप उसको रोकिए, अपने आप को स्टॉप कीजिए, क्योंकि संयम बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप में गलत हैबिट है, आप फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या जैसे कुछ अल्कोहलिक एक्टिविटीज, सिगरेट, ये सब अगर आप में कुछ भी हैबिट है, तो आज ही उस हैबिट को आप अपने अंदर खत्म कीजिए। तो आज के दिन आपको ये हैबिट्स खत्म करनी होंगी। फिर है फोकस। अब क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ना चाहता हूं या मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन क्या मैं अपने ब्रेन को उस 20-25 मिनट तक फोकस कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं? एक तो और है, रीडिंग हैबिट बच्चों की छूट गई है। यानी कि हर चीज क्या है, देखिए, वीडियो देखना एक हेल्प है ना। मैं आपके लिए वो सारे टॉपिक्स की वीडियो बना सकती हूँ, जीके का, या आपके पास साइंस की वीडियोस हैं, आपके टेक्निकल एग्जाम्स के वीडियोस हैं, ये दिस इज अ हेल्प। लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्वयं श्री राम जी भी अगर आ गए तो वो आपको वो चीज नहीं दे सकते जो आपको खुद को देना होगा। एंड दैट इज रीडिंग हैबिट। आपको अपने पास ये जो फोकस और कॉन्सेंट्रेट, ब्रेन को ट्रेन करना, ये सब चीजें खुद में इनकलकेट करनी होगी। और ये सब चीजें जो है ना, वो कभी कोई लेजी व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप लेजी हैं। अच्छा, कौन उठे, कौन किताब उठाए, कौन अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखे, अपने एकदम एम्बिशन के लिए आपको डटे रहना होगा, किताब कॉपी नहीं छोड़ना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ते रहना है। ये लेजीनेस आज के दिन आपको छोड़ना होगा। अगर आपके पास डेली रूटीन नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप सुबह कितने बजे उठने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि आप कितने बजे से बैठने वाले हैं पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने वाले हैं ये नहीं पता है, कब खाने वाले हैं भगवान भरोसे, तो ये सब चीजें जो है आपको आज के दिन छोड़नी होंगी। आज के दिन छोड़नी है, आज से छोड़नी है, अपने लाइफ में इस चीजों को खत्म करना है। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। जैसे कि रात में आप, आज जैसे आज 5 तारीख है ना, तो आप सोने के पहले सोच लीजिए, ठीक है, आज हो गया, दशहरा खत्म हो गया, अब कल से हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 6th का हम रूटीन बनाएंगे कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे उठेंगे, मुझे पता होना चाहिए। कितने बजे उठ के मैं फर्स्ट चीज क्या पढ़ने वाला हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। कितने बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, कितने बजे उठूंगा, क्या पढ़ूंगा, और मेरा टोटल जो आउटपुट रहेगा पूरे दिन का वो क्या रहेगा, ये मेरा डेली रूटीन डिफाइन होना चाहिए। और ये एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं उसके एक रात पहले आपको ये लिखना है कि ये मेरा आउटपुट है, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मान लीजिए एक जीके का चैप्टर है,
रीजनिंग का एक मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है और अपना टेक्निकल सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। तो ये चीजें मुझे करनी है, ये आपको रात में सोने के पहले सोचना होगा। और किस टाइम क्या पढ़ना है, सुबह उठ के वो चीजें करनी है जो आपको याद नहीं हो रही, जो फॉर्मूलाज आपको नहीं याद है, जो न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना रहे। फिर क्या करना है, दिन में आपको उन चीजों को पढ़ना है जो याद तो हो जाती है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। रात में क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्रेन को एग्जॉस्ट ना करे, आप थोड़ा लेजर में पढ़ सकें या फिर प्रैक्टिस करने वाली चीजों को पढ़ें, ठीक है। अब इन चीजों के लिए क्या जरूरी है आपके लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो आप एक आर्मी ऑफिसर से सीख सकते हैं, आप डिफेंस ऑफिसर से सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन से ही ये चीजें आएंगी आपके अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि देखो, आप में हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन होता है ना कि अगर आप मेहनती नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए सुबह में आपको उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, या फिर अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि एग्जाम के टाइम, जो एग्जाम का टाइम होता है उस समय आपका ब्रेन एक्टिव हो। आप जल्दी उठें, उसके बाद आप अपने पूरे जो भी स्टडी चीज है उसका आउटपुट आपको पता है कि क्या होना चाहिए। और रात में ना अपने आप को बार बार एग्जामिन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या आज का दिन मैंने वेस्ट तो नहीं कर दिया, क्या आज का दिन मैंने सही से यूज किया है। हर बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको जब ऑफिसर बनाया जाएगा तो आपकी जो टीम है, जो आपके सबऑर्डिनेट रहेंगे, उनके काम को आपको इवैल्यूएट करना है, ये भी आपका एक नेचर होगा। इवैल्यूएशन से आपको एक और फायदा होगा कि आप बार बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको कितने क्वेश्चंस बनाने थे, आपके क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये एग्जैक्टली ओरिजिन क्या है। कि जैसे जीके है तो ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, पॉलिटी से कहाँ से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इवैल्यूएशन ना ही सिर्फ आपके पूरे पर्सनालिटी को चेंज करेगा, पर आपको ये बहुत ज्यादा मार्क्स को गेन करने में भी हेल्प करेगा। फिर प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आएंगे गाइस, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और जब तुम दूसरे का प्रॉब्लम सुनोगे ना तो तुमको अपना प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा, लेकिन हम लोग अपने प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं। तो फाइनेंशियल इशू सबके लाइफ में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपके लाइफ में है, कोई बात नहीं, आप टैकल कीजिए। तो आपको एटीट्यूड क्या रखना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड रखना है। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास एक सही एटीट्यूड है। ऑप्टिमिज्म, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। ऑप्टिमिज्म यानी कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। बहुत लोगों ने किया है, ना आप पहले व्यक्ति हैं ना आप आखिरी व्यक्ति हैं। ये एक जर्नी है जिसमें आप अगर अपने सारे फैक्टर्स को तहत एक तरह से अरेंज करके रखेंगे तो बिल्कुल आप इस जर्नी को क्रॉस कर जाएंगे। क्या क्या चाहिए होता है कोई ऑफिसर बनने के लिए, या जो एग्जाम आप चाहते हैं, एसएससी, जेई है, डीआरडीओ है, आईएमडी है, जो भी एग्जाम है, क्या चाहिए होता है, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज आएगा टाइम मैनेजमेंट से, अपने रूटीन से, अपने डिसिप्लिन से। सिलेबस को आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, बार बार सिलेबस को उस तरह से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप टाइम देंगे, जब आप मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो क्यों नहीं होगा। और बार बार अपने आप को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करते जाएंगे, राइट। आप ये चीज कर सकते हैं, ये आपको अपने अंदर यकीन होना चाहिए। यू नीड टू बिलीव, जो भी चीज आप बिलीव करेंगे ना वही होगा। तो ये जो सपना है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ये सपना जो है ये पूरा होगा। लेकिन कब पूरा होगा, जब आप खुद पे यकीन करेंगे, जब आपको पता है कि हाँ आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट। ये चीज आपको अपने अंदर होना चाहिए। पेशेंस, देखो होगा कभी कभी कि कोई एग्जाम दिया आपका नहीं हुआ, फिर एग्जाम दिया फिर नहीं हुआ, करते करते ना अगर 10 सीढ़ी है तो तुम 9वें सीढ़ी पे आ जाओगे, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा टेस्ट लेगा तुम्हारा ऊपर वाला, और वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है पेशेंस। क्या आप में वो संयम है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बहुत मेहनत की और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया, लेकिन एक्चुअली पता है कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं होती। आप गिरे नहीं है, आपको फिर से, आपको एक लास्ट आपका चेक किया जा रहा है कि क्या आप फिर से उठ के खड़े हो सकते हैं और फिर से शुरू से उसी शिद्दत के साथ मेहनत कर सकते हैं। तो पेशेंस हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में होना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी, आज मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल मैं और थोड़ा 4.5 घंटे पढ़ूंगा, परसों मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 5.5 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, आउटपुट मेरा इंक्रीज होगा। शुरू में अगर पढ़ने बैठे हो तो हो सकता है कि तुमने बहुत देर पढ़ा लेकिन तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तुमको कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन ट्रस्ट मी वो पूरे वॉल का ना एक एक ईंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको ये अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ टैकल करते हैं तो आप ऊपर वाले को, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपका पूरा पूरा साथ देगा। और अड्डा 24/7 भी आपके साथ पूरे हर चीज़ के लिए खड़ा है। आपको जिस भी चीज़ की हेल्प चाहिए, आपको लाइव कोर्सेज चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, आपको पर्टिकुलरली सिर्फ सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिर्फ जीके, सिर्फ रीजनिंग, यहाँ पे भी आपको जो भी जरूरत चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। आप आराम से बस एक बार बैठो ना, क्या पता तुमको शायद कुछ भी नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ खुद में इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। एक बार बैठो, अपने अंदर सोचो कि अब जब एसएससी जेई के लिए मेरे पास 1 महीने 10 दिन का टाइम है, उससे भी कम है, तो क्या मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं? अगर मैं 1 महीने एड़ी चोटी का जोर लगा दूं एकदम हर चीज, तो क्या मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं? आंसर हमेशा हाँ होगा। हाँ, तुम निकाल सकते हो। अब मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरा क्या वीक है, एक बार एक टेस्ट दे दो, एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है? तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। क्या तुम्हारा जीके वीक है, क्या तुम्हारा रीजनिंग वीक है, क्या तुम्हारा टेक्निकल वीक है? टेक्निकल वीक है तो कौन सा टॉपिक वीक है? जो भी चीज वीक है सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तुम बहुत लकी हो कि हर चीज अवेलेबल है। तुम उसको लो और उसके बाद उस चीज को आप लोग बहुत स्ट्रांगली उसको ठीक कीजिए, फिर से टेस्ट बनाइए और देखिए कि क्या वो चीज इंप्रूव हो रहा है। अगर आप इस प्रोसेस को 30 दिन करते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट? और हम आपको जितने भी महापैक है, महापैक पे इसलिए वैलिडिटी और डबल वैलिडिटी दिया जा रहा है क्योंकि महापैक पे ना तुम कंफ्यूज नहीं करोगे कि मैं एसएससी जेई दूं या आईएमडी या जो है जो भी है सब चीज, सारे एग्जाम्स, ठीक है, डीआरडीओ है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। अलग से टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई विल से कि आप आराम से Y332 कोड यूज कर लीजिए। ये एक कूपन कोड है, आपको जो भी कोड यूज करना है, एक कोड आपको मैंने बता दिया Y332, ठीक है? तो Y332 कोड है, आप इसमें 78% का डिस्काउंट ले लीजिए। डबल वैलिडिटी ऑफर है महापैक पे, यानी कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेंगे तो आपको 2 साल का कोर्स मिल जाएगा और 6 महीने का कोर्स लेंगे तो आपको 1 साल का कोर्स मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, महापैक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबका है। तो आपको बस, ठीक है, आपको बस क्या करना है कि आपको इस तरह से गूगल में जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है और adda247.com पे जाना है। जैसे आप adda247.com पे जाते हैं, आप ऑल कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, आप गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे। फिर आप इंजीनियरिंग के महापैक में जाएंगे। महापैक में आप देख सकते हैं डबल वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल के आप स्टूडेंट है, आपने डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिकल किया है, आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 Y332 और अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 3679 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा 2 साल के लिए। अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए तो आप इसे 6 महीने प्लस 6 महीने वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से मैकेनिकल का है वैसे ही सिविल का है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल का है। इसके अलावा अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं तो ये देखिए जेई एग्जाम्स के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। चाहे आप डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब कुछ अवेलेबल है। जो भी चीज आपको चाहिए एक बार खुद से बैठो, सोचो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है टीचर से बात कीजिए और खुद में एनालाइज कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए चाहिए क्या, और आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। पूरी शिद्दत से कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू।